सारे ने राम राम और नमस्कार। छोटे बड़े आण के दुआन के सारे दादे ताऊ चाचे ताइया ने और भाई जितन जो भी नेक में लग गए है सब बहन भाइया ने लाठरे विमल के चैनल से राम राम। चलते चलते मैं एक दिमाग में आ गई, क्योंकि जोन रहता है हमारा कि थोड़ा सा मन को शांत किया जाए या फिर भजन के डाली जाए तो थोड़ा सा हंसी मजाक के डाली जाए, लेकिन सराउंडिंग्स परिस्थितियां ऐसा नहीं करने देती। समाज के अंदर रहते हुए सामाजिक नागरिक होने के नाते आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बड़े दुख की बात है कि कभी रिंकू तो कभी रवीना, कभी नेहा तो कभी पिंकी, तो आज है डॉक्टर भावना। इतनी मजबूत, इतनी नेक इरादों के साथ इतनी दूर पढ़ने गई वो लड़की, और ऐसी एक महान हस्ती और ऐसी वीरांगना से की कोख से पैदा होकर इतना मतलब ये जो अभी कार्य को अंजाम दिया गया है, इस घटना को सुन के यूं रोंगटे खड़े होते हैं। ये हमारे मतलब दूर दूर तक ख्यालों में नहीं आता। फिलीपींस में पढ़ी डॉक्टर भावना यादव, फिलीपींस से डॉक्टर एम की डिग्री करके MBBS करके आगे टेस्ट देना होता है, इंडिया में आके अपना वो टेस्ट देती, इंटर्नशिप पे जाती या फिर वो मास्टर डिग्री करती, आगे क्या करती। और उस माँ ने जो कि बचपन में ही पिता का साया सर से उठ गया था, खुद पढ़ी और बेटियों को पढ़ाया। सिर्फ 2 बेटी उनके पास हैं, खुद भी वो मुकाम हासिल किया कि मैं अपनी बेटियों को इस तरह से परवरिश करूंगी, इस प्रकार से इनको पालूंगी, इस प्रकार से पढ़ने का मौका दूंगी, और माँ ने वो किया। तो यहाँ पर आने के बाद MBBS की डिग्री पूरी होने के बाद भावना आ जाती है इंडिया में और अपनी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उसने, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन जाके वो टेस्ट देती थी दिल्ली में। दिल्ली में उसकी बहन रहती है PG में, अब वो PG में रुक जाया करती। उसके बाद क्या ऐसा 24 अप्रैल को 23 अप्रैल को क्या ऐसा दिमाग में आया, क्या ऐसा मतलब झोंका, एक लहर, एक ऐसी एक चक्रव्यूह जो आया जो कि पूरे ही उसके जीवन को तहस नहस कर गया। उसको तो तहस नहस किया जो किया, लेकिन माँ के ऊपर क्या बीतेगी वो देखो। अब दिल्ली से वो चलती है, फोन करती है कि मम्मी मैं आज नहीं आऊंगी, कुछ काम हो गया है, मैं सुबह आऊंगी। वो दिल्ली से हिसार के लिए चल पड़ती है HAU में, जो कि उसकी चचेरी बहन के ब्याह रखा उमेश यादव। अब उमेश यादव अकेला रहता है रूम पे, कमरे पे ले रखा अपना। तो उसने वो दिल्ली से चल के, क्या वो काल उसको खींच के लेके जा रहा था? क्या वो प्रेम प्रसंग में इतनी पड़ी हुई थी, प्रेम के वश में इतनी थी? कहते हैं दिल तो मैंगल है, मतलब दिल पागल है, पागल हो जाता है दिल। लेकिन क्या उसने इसके पीछे एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई मेरी माँ का सपना क्या था? अगर माँ को, कहते हैं कि माँ तो एक फ्रेंड होती है, पूरी डिस्कस कर लेती, थोड़ा सा चलने से पहले बता देती कि मैं हिसार जा रही हूँ। मम्मी ये भी कह देती कि बेटा क्या करने जा रहे हो, वो घड़ी टल जाती। टल जाती है, नहीं तो देखो किस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर सारी बातें, अभी तो बड़े बड़े खुलासे होने हैं, जांच होगी इंक्वायरी के माध्यम से। मेरा यहाँ पे ऊपरी तौर पर ये है कि हम कह देते हैं कि लड़कियां अकेली नहीं भेजनी चाहिए, उनके साथ बाहर ये दुष्कर्म भी हो जाते हैं, कुकर्म भी हो जाते हैं। लेकिन भावना यादव क्यों अकेली हिसार में आई, प्रश्न ये उठता है। क्या उमेश यादव ने बुलाया तो भी क्यों आई? अब आई तो घाव के निशान, फिर जले हुए के निशान, फिर CCTV कैमरे की फुटेज, फिर उमेश का उसकी माँ के पास, गायत्री के पास फोन करना
कि आपकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई है। अब इन बातों में हम किसका दोष मानेंगे? क्या के कर्मा की करड़ाई न मानना, भावना का माना कि उमेश का माना? भाई एक शादीशुदा अगर आदमी है, मर्द है, तो क्यों गई? वैसे तो हजारों लाखों केस ऐसे होते हैं कि मेरी तरफ इसने देखा, मेरी तरफ ये होया। हम मतलब लड़की या नारी इस तरह की भी हम पसंद नहीं करते, लेकिन क्या काल उसको वहां पे उठाए ले जा रहा था? उसके बाद वो फेस से पूरी तरह ऐसा लग रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग के अनुसार, बातों के अनुसार, इनके अनुसार ऐसा लगा पड़ा है कि उसके मुंह के ऊपर या तो कुछ डाल के और जला दिया गया हो, या फिर बार बार पकड़ के उसके मुंह को ऐसे जलाएगा। ऐसी दर्दनाक मौत। उनकी मम्मी आती है, मम्मी आके रेफर करवाती है जयपुर। सिर्फ मम्मी को इतना बताती है, उमेश यादव ने पहले ही बता दिया था कि आपकी बेटी सोनी अस्पताल में भर्ती है और बुरी तरह से झुलस गई। मम्मी से उसकी बात होती है, मम्मी मुझे बचा लो, मैं जल गई हूँ। जयपुर में जाके वो दम तोड़ देती है। अब उनका दम तोड़ना माँ को कितने दिन तक जिला पाएगा? कितने दिन तक जिंदा रखेगा माँ को? कितने दिन तक क्या वो माँ अब उस छोटी बेटी के ऊपर विश्वास करेगी? क्या उस माँ का जो भावना यादव से गलती हुई है या उमेश ने उसको झांसा दिया? बट झांसा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या एमबीबीएस करके, इतनी बड़ी पढ़ाई करके और इतना बाहर रह के तो भी हम झांसे में आ सकते हैं क्या? ये आपसे गुजारिश है, आपको जागरूक, मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं सारे जागरूक मेरे दर्शक हैं, मेरे फॉलोवर हैं, तो यहाँ पे हम निर्णय क्या लें और क्या ना लें, मुझे भी इस भंवर से बाहर निकालना। भाई अब वो तो गया नहीं, दिल्ली से खुद आती है, खुद इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है दोनों के साथ। उमेश यादव फरार है। उधर से मुझे देखो, ये घटनाएं होती रहती हैं, बड़ी दर्दनाक हैं, कारुणिक हैं, करंदन है, दिल ऐसे उमड़ के आता है, ओहो आज एक घटना को फिर अंजाम दे दिया। लेकिन मुझे रह रह कर बार बार उस माँ के ऊपर तरस आता है, जिस माँ ने इतना बड़ा भरोसा करके बिना पति के, बिना पिता के, एक सिंगल पेरेंट होकर अपनी बेटी को, क्या खर्चा नहीं लगता, क्या बातें नहीं होती, क्या अपने दिल के टुकड़े को किस प्रकार अलग करके वहां पढ़ने भेजा है। तो वो पढ़ाई क्या इसीलिए करवाई थी। और अब उनकी माँ छोटी बहन के ऊपर किस प्रकार से उसको अलग रहने देगी, या फिर माँ उनके साथ रहेगी, या माँ ऐसी बातों में, इन इश्कों में जा चुकी कि अब है तो ये मामला है क्या, और है भी रिश्तेदारी में, क्योंकि भावना का फोन वहां मिल गया है कमरे के ऊपर। पुलिस गई है तो वहां से मतलब पता चला है कि पेट्रोल की बू आई है, वहीं पे भावना का फोन भी मिल गया है। और फोन से तो देखो साइबर के हिसाब से एक एक चीज निकल के आनी है कि कितने दिन से बातें होने लग रही थी, कब कब हुई हैं, और क्यों इस प्रकार की स्टेप उठाना पड़ा। क्या भावना यादव ने खुद आग लगाई या फिर उमेश ने उसको आग लगाई है? पहेली जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल यूं उलझी हुई, गुथी हुई, इस प्रकार से यूं कड़ी में कड़ी अब इस केस में। लेकिन ये केस दब जाएगा या सुलझ जाएगा या फिर कुछ भी ये निर्णय होगा। बट मुझे आती है तो माँ याद आती है। माँ, वो माँ क्या करेगी? वो माँ जिसने ये देखा था तेरी फूल सी बच्ची, डॉक्टर, उसके यहाँ पे नेम प्लेट डॉक्टर भावना यादव, उसने वो सपने आंखों में तैर रहे थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। अब सोते उठते जागते कहना बहुत आसान है, लेकिन
ये झेलना एक माँ के लिए कितना कष्टदायी होगा। रोंगटे, दिल, दिमाग, आत्मा सारी इकट्ठी कर लें तो भी कितना कारुणिक। कह कह के हमारे समाज के बड़े कह कह के मर गए, लाडो बेटी, लाडले बेटो, उसके बावजूद भी ये हरकतें। अरे अपनी माँ का तो सोच लेती, खुद सोचती। वैसे ही शादी होने को थी, अब तो पूछ पूछ के करते हैं पेरेंट्स। क्या करे भावना यादव की माँ। माँ क्या करे, सिर्फ इतना मेरे को जवाब देना। माँ होते हुए ये बर्दाश्त नहीं होता। बाकी इसमें जो भी आगे आती रहेंगी घटनाएं, घटित होती रहती हैं, गुत्थियां उलझती रहती हैं, सुलझती रहती हैं। बट इस प्रकार के जो समाज में आए दिन हो रहे हैं, मैं फिर मेरे समाज से, मेरे युवा वर्ग से ये हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम मत दें। अपने परिवार को ये बातें बताएं, शेयर करें, हल निकल आएगा। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या समाधान लिए खड़ी है पीछे। सिर्फ थोड़ी सी सोच बदलो, लाड लियो, थोड़ी सी सोच बदलो प्लीज, थोड़ी सी सोच बदलो, थोड़ी सी सोच बदलो।